कांग्रेस को इतनी मजबूरी पड़ गई कि उधार का कैंडिडेट लाना पड़ा। इतने मजबूत होते तो अपने अपने कैंडिडेट उधारते। आज वो पार्टियां चेंज कर करके यहाँ से वहां भागेगा। पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से भागा। तो हम अपने दम पे जीते हुए हैं। अगर हम कांग्रेस के जो लीडर थे जो आज भी कांग्रेस में हैं, वही लोग हमें हराने में लगे। कांग्रेस में जब हम रहे हमने खुद किया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपके साथ आपका साथी नदीम इकबाल। इंतखाबी मुहिम काफी तेज है। इलेक्शन का जैसे ही हमने देखा कि ऐलान हुआ, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, मुख्तलिफ सियासी रहनुमा दूर दराज के इलाकों तक, लोगों तक, वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें जीत मिले, और जीत मिले उसके बाद वो पार्लियामेंट में लोगों की आवाज बनकर जाए। मेरे साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के यूथ लीडर शाहरुख भट्टी हैं, जो कॉर्पोरेटर भी रहे बटोत म्युनिसिपैलिटी के। हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने भी हमें अपना कीमती वक्त दिया। शाहरुख भाई, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, पहले कांग्रेस तो फिर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, लेकिन आज आप उन्हीं लोगों के खिलाफ हैं जिन लोगों के साथ आप पहले चलते थे। कैंपेन एक साथ हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में आप उनके मुखालफत में कैंपेन कर रहे हैं। ये तमाम चीजें कांग्रेस में रहकर जो डेवलपमेंट हुई, कांग्रेस से बाहर आकर भी आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं। इसको आप किस तरह से कहेंगे कि क्या कांग्रेस की डेवलपमेंट थी या फिर इंडिविजुअली किसी लीडर की डेवलपमेंट थी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि पहले कांग्रेस में रहे और फिर हम डीपीएपी में चले गए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हम पहले कांग्रेस में थे तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के पीछे थे, तो अगर आज हम डीपीएपी में हैं तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के पीछे हैं। मैं कहूँगा कि पार्टी की तरफ से कभी भी हमें कोई यहाँ पे इतनी सपोर्ट नहीं मिली। जो भी कांग्रेस में जब हम रहे हमने खुद किया। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर रही कि जब हम कांग्रेस में थे, जब हमने म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन एक कंटेस्ट किया था, जब मैं यहाँ से काउंसलर बन के आया था, तो मेरे साथी कुलीग जो मेरे कुलीग इलेक्शन लड़ रहे थे, यहाँ पे कांग्रेस के जो लीडर थे जो आज भी कांग्रेस में हैं, वही लोग हमें हराने में लगे हुए थे उस टाइम। जो आज बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर हैं यहाँ के, मैं नाम नहीं लूंगा, ABCD कोई भी हो सकता है, तो वो लोग कांग्रेस के एंटी थे। तो मुझे समझ नहीं ऐसी पार्टी में हमें रह के क्या करना था। आप मुझे बताओ, ये तो हम अपने दम पे जीते हुए हैं। अगर हम इतना है कि आज भी हम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे, हम तब भी जीतेंगे। हम डीपीएपी में खड़े हो जाएंगे, हम तब भी जीतेंगे। हमने लोगों के काम किए हैं। आज की डेट में आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी को बटोत के अंदर कितना मजबूत देखते हैं, कितना स्ट्रांग होल्ड है? जी बिल्कुल, आपने देखा ही, आज हमारा यहाँ पे प्रोग्राम था। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कैंडिडेट जो हैं गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब आए थे और एक हमने रोड शो भी किया। ये सब जनता के सामने है। हम तो छुपी सियासत, हम गुमराह सियासत तो करते नहीं हैं, हम ओपन सियासत करते हैं। आम जनता जो है सारा मैसेज देखेगी। बटोत में मजबूत है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जो हमारी है, हम मजबूत हैं। बटोत में आपका मुकाबला किसके साथ है? हमारा बटोत में मुकाबला हम किसी के सामने समझते नहीं। हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ है। हम बाकियों को तो कुछ नहीं समझते हैं अपने सामने जो भी हैं। इस वक्त अगर हम देखें, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस तो दूसरी तरफ में जम्मू कश्मीर में PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस की हिमायत करना, सपोर्ट करना, यहाँ पर कैंडिडेट न उतारना, कितना मजबूत मानते हैं आप, या ये बौखलाहट है? जी देखिए, ये इतने मजबूत होते तो अपने अपने कैंडिडेट उतारते। मैं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उनका अपना कितना वजूद है। उनके कैंडिडेट कहीं 2200 वोट ले रहा है, कहीं 700 ले रहा है, कहीं 200 ले रहा है। हमारे पास सारे वो आंकड़े पड़े हुए हैं। उनकी कितनी मजबूती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे चौधरी लाल सिंह कितना मजबूत है। जय डोगरा में आप देखिए, उसने 19,000 वोट लिया। वो हमारे पास आंकड़े सामने हैं। आप देखिए अगर कितना वोट लेगा। आज वो पार्टियां चेंज कर करके यहाँ से वहां भागेगा। पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस से भागा बीजेपी में, वहां से भागा तो फिर कांग्रेस की गोद में चला गया। कांग्रेस को इतनी मजबूरी पड़ गई कि उधार का कैंडिडेट लाना पड़ा उठा के। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस कहाँ मजबूत है। आप मुझे बताइए कहाँ पे मजबूत है, ग्राउंड कहाँ है कांग्रेस का? आज की डेट में चूंकि इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोगों के पास जाएंगे और लोग आपकी बात को मानेंगे और आपके कहने के मुताबिक आपकी पार्टी को वोट करेंगे? जी बिल्कुल, हमारे पास मुद्दे देखिए, हम जात पात पे सियासत करते नहीं हैं। हम हर जो हमारा मजहब है उसका हम इस्तकबाल करते हैं। और हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि हमारी डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी। जैसे लोगों के मसले हैं, यहाँ पे कई घर यहाँ पे देखिए अब लैंडस्लाइड हो गए, उनको कुछ नहीं मिला, बेचारे वो दर बदर फिर रहे
रहे थे। उसके बाद अब रख जुड़क का मुद्दा है, हमारे यहाँ एक जो लोगों की ज़मीनें हैं, फॉरेस्ट वाले कहते हैं हमारी है, तो वो बेसिकली शिकारगाह थी, उनका मुद्दा है। या हमारे ये ढक में कुछ लोग हैं, इनका मुद्दा है। घर मतलब ज़्यादा तकरीबन लोगों के मसले ये छोटे मोटे जैसे राशन कार्ड के मुद्दे हैं, बिजली बिलों के मसले हैं, जैसे सनासर में हमारे काफ़ी सारे कुछ मुद्दे हैं ऐसे। तो मैं कहूँ रोड का मसला है सनासर का, और उसके बाद जो वहाँ पे काम हो रहा है वो भी देखिए आप सुनने में आ रहा है कि हमारे लोग बताते हैं, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे जो मटीरियल वो ठीक नहीं लग रहा है। तो जैसे शांपा दंदनी रोड है, यहाँ पे लोगों के मसले हैं, जो लोगों के मसले पेंडिंग रह चुके हैं। हमारा मुद्दा है डेवलपमेंट पे। आप देखिए हमारे कायद जो हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने 2.5 सालों में मैं बोलता हूँ 60 सालों को काम किया हुआ है। तो अगर उनको पूरे 5 साल मिलते तो मुझे लगता है ये नक्शा ही चेंज होना चाहिए। डेवलपमेंट पर आप वोट मांग रहे हैं? बिल्कुल, हम डेवलपमेंट पे। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे कि शाहरुख भट्टी साहब हमारे साथ बात कर रहे थे कि किस तरह से हम लोगों के बीच जाएंगे, लोग अगर हम वोट करें तो क्यों वोट करें, और बाकी सियासी पार्टियां कितनी मजबूत ये मानते हैं। बटोत के अंदर हमने इनकी जुबानी सुना, ये तो बटोत से हमारी फीड है। दूसरी जगह चलते हैं और वहां से भी बात करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।